हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। ये हमारी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इससे पहले हम 3 वीडियोज़ कवर करा चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वीडियोज़ ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, तो इसका क्या रीज़न होगा। जो प्रेशर कुकर होता है हमारे घर के अंदर, उसमें खाना जल्दी पक जाता है, उसका क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है जिसकी वजह से खाना जल्दी पक जाता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, घट जाता नहीं करके आना है, बढ़ जाता है। एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, वो ऑप्शन ही इस टाइप का देता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। क्या कह रहा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का दरवाज़ा अगर हम खोल देते हैं तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ना कि घटेगा नहीं, वो बढ़ जाएगा उसका तापमान। ओके, ये मत सोचना कि अब ने फ्रिज का गेट खोल दिया रूम ठंडा हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आप जानते हैं इंद्रधनुष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनबो। तो रेनबो में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ये आपको पता है। और आपको ये बताना है कि ये ऊपर से नीचे तक फर्स्ट कौन सा कलर होगा, सेकंड में कौन सा होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, ये पूरा सीरीज वाइज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये कहा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं, वो भी सीरियल वाइज, ऐसे उल्टा सीधा नहीं बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जो सेकंड का जो पेंडुलम होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड का आवर्तकाल होता है सेकंड पेंडुलम का। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत विज्ञान संस्थान, इंडियन साइंस संस्थान को क्या बोलेंगे, आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु के अंदर स्थित है। बेंगलोर के अंदर भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। जितने भी संस्थान हैं ना भारत के अंदर, वो सभी एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर हमेशा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पे क्यों नहीं जा रहा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो ये 5 होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, तो यह है एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में कौन सी इकाई की मात्रा समान होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा समान होती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो यह 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो यह है उत्तल दर्पण लगा होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो वो क्या होता है, उपधातु होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर, बार बार रिपीट क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी वास्तविक गहराई हो जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता होती है ना, तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा? डायोप्टर होता है। जैसे हम बात करेंगे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसी तरह से लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या होगा? डायोप्टर। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। और आपको न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, तो यह गंधक है। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन का जो नियम है ना, ये एक एग्ज़ाम के अंदर 100% पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो उगते व डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसलिए उगते और डूबते समय सूर्य का जो सूर्य लाल रंग का जो प्रतीत होता है, उसका कारण यही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से उगते और डूबते समय सूर्य जो है हमें लाल रंग का प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मक्खन मलाई क्वेश्चन है ये। तो हेनरी बैकरल ने की थी। तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी। एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? चलिए वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो ये अल्टोमीटर बोलते हैं इसको। अल्टोमीटर का उपयोग इसके लिए होता है, ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो अल्टोमीटर के द्वारा उसका पता लगाया जाता है। तो निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अच्छी और सबसे क्या है? अधिक सुचालक है ये धातु बिजली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूर्य में होता है, सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम होता है। ये क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चे। आगे बात करते हैं, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैं, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, प्रकंद होता है। यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम होते हैं ना, और जितने भी मोस्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के, वहाँ पर ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ये भी और ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकंद होता है, हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य भाग होता है वह प्रकंद होता है, याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गाजर एक पर क्या है? जड़ है, तना है, प्रकंद है, क्या है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये एग्ज़ाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने पूछा है ना, गाजर क्या है और मूली क्या है, ये सब आपको बताना है। और शलजम भी, तीनों एक ही तरह की होती है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपत्र उत्पन्न होता है? तो बैटुला की छाल से उत्पन्न होता है भोजपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो ये न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का आवेश नहीं होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसको हम नकारात्मक चिन्ह बोल लेंगे, और एक होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, किसी भी तरह का आवेश नहीं होता इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो पौधे की आंतरिक संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? शारीरिकी कहते हैं। पौधे की आंतरिक संरचना शारीरिकी कहलाती है। ओके, चलिए
ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।